सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। मैंने अब इंस्टाग्राम पर भी अपना अकाउंट बना लिया है, लवनीश सर की क्लास _22। आप यहाँ पर भी इसको फॉलो करके हमारे लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस देख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2, जो कि क्लास 7वीं के स्टूडेंट्स के लिए ही है, ये ली गई है विज्ञान विषय से। और आज हम जिस चीज़ के बारे में इस वर्कशीट में समझेंगे वह है समय की माप। समय हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ना केवल हम सबके जीवन में बल्कि इस पूरी दुनिया में समय का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अगर यही नहीं होगा तो शायद कोई घटना होगी ही नहीं। इस समय को मापने की अलग अलग क्या क्या विधियां हैं, कैसे हम इस समय को मापेंगे, हम इस वर्कशीट में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। रवि एक लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। और आप भी ध्यान रखिए, ऐसा दिन आने वाला है जब आपको भी लंबे अंतराल के बाद विद्यालय जाना पड़ेगा। उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। आपके साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि अभी हमारी सारी आदतें बदल चुकी हैं। जब हमें विद्यालय के समय पर विद्यालय पहुंचना होगा तो शायद हमें थोड़ी बहुत मुश्किल जरूर होगी। प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं को दोहराती हैं। यानी बहुत सारी ऐसी घटनाएं रोज होती रहती हैं जो एक निश्चित समय के बाद फिर दोबारा से वैसी ही होती हैं जैसी वो हैं। उदाहरण के लिए एक दिन, एक माह और एक साल सभी समय के निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं। यानी जैसे कि अब ये जो वर्कशीट है आपके पास आएगी बुधवार को, फिर ये बुधवार 6 दिनों के बाद दोबारा से 7वें दिन पर फिर दोबारा आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कि एक निश्चित अंतराल के बाद दोबारा आती ही आती हैं। और उदाहरण के लिए हमने पढ़ा भी कि एक दिन, एक माह यानी महीना और एक साल। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न भी दे रखे हैं जिनको हमें पढ़ने की ज़रूरत है और करने की ज़रूरत है। जैसे कि पहला प्रश्न है, रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था। अब घड़ी में क्या देखेंगे? घड़ी में हम समय देखेंगे, बिल्कुल सही बात। फिर दूसरा प्रश्न है कि रवि और किस तरह से समय का पता लगा सकता था। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई वो मोबाइल में भी टाइम देख सकता था, टेबल घड़ी में भी टाइम देख सकता था, या जो उसकी रिस्ट वॉच है उसमें भी वो टाइम देख सकता था। इस तरीके से वो और समय का पता लगा सकता था। या फिर वो सूर्य की रोशनी से भी पता लगा सकता था कि अब इतना बज गए, इतनी रोशनी ऐसी हो रही है या तेज़ हो रही है, तो इस समय इतने बज गए होंगे। क्योंकि पुराने ज़माने में तो जब घड़ी नहीं थी तो सूर्य की रोशनी देख देख कर ही जो धूप घड़ी से वो लोग समय का पता लगाते थे। तो चलिए अब हम आगे प्रश्न नंबर 2 पर चल रहे हैं कि दिए गए समय अंतराल के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। जैसे एक सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय के बीच का समय, यानी आज सूर्य सुबह का समय, सूर्योदय का समय, और फिर जो है फिर दोबारा जब हुआ अगला सूर्य उदय हुआ, तो इसके बीच के समय को हम क्या कहेंगे? एक दिन। वेरी गुड। फिर जो दूसरा है कि एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय। बहुत सारे बच्चों को शायद ये नहीं पता होगा, ये सब हिंदी की तिथियां होती हैं। हमें ये तो पता है कि 1 अगस्त आया और फिर जब 1 सितंबर आएगा तो इसके बीच एक महीना हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही हिंदी की जो तिथियां होती हैं वो पूर्णिमा से पूर्णिमा और अमावस्या से अमावस्या, यानी एक अमावस्या से जब दूसरी अमावस्या आती है तो लगभग 1 महीने का समय हो जाता है। तो उसके बीच के समय को हम क्या लिखेंगे? 1 महीना। और फिर तीसरा है कि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय, यानी एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को सूरज के चारों तरफ कितना समय लग जाता है? 1 साल। बिल्कुल ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ घड़ियाँ दिखा रखी हैं कि देखिए
कई तरीके की घड़ियां हैं जिसमें हम समय देख सकते हैं। जैसे ये तो आपके समय में आजकल तो हमें कहीं नज़र आती नहीं, अगर आती भी है तो बहुत नई मॉडर्न ढंग से हो गई है, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसी होती नहीं है अक्सर। पुराने ज़माने में तो ऐसी होती थी। फिर एक ये तो दीवार घड़ी होती है। फिर ये है एक मेज घड़ी जिस पर हम समय देख सकते हैं। और आजकल एक घड़ी बहुत ज़्यादा चल रही है जिसको हम डिजिटल वॉच कहते हैं या डिजिटल घड़ी कहते हैं। अब आप इनको सबको ध्यान से देखेंगे तो इनमें जो ये सुई जो घूम रही है, इसमें तो सुई होती ही नहीं थी। जो पहले वाला जो दीवार घड़ी है इसमें सुई नहीं होती थी, इसमें ये एक पेंडुलम या इसको हम लोलक कहते हैं, ठीक है। और ये दोलन करता रहता है, यानी एक जगह एक पॉइंट पर आता है, फिर वापस अपनी स्थिति पर आता है, फिर दूसरे पॉइंट पे जाता है, फिर अपनी स्थिति पे आता है। इसी तरह से जो आजकल घड़ियां आपको नज़र आती हैं उसमें सेकंड की सुई होती है, और आपने देखा होगा कि वो बहुत बराबर बराबर से चलती 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 पूरा चक्कर अपना काट लेती हैं। और यही सिद्धांत डिजिटल घड़ी में भी काम करता है कि पहले अगर मान लीजिए 24 हुए तो फिर 25, फिर 26, तो 24 से जो 25 हुए उसमें भी उतना ही समय लगेगा जितना 25 से 26 होने में हुआ। तो फिर आगे जो बात बता रखी है कि समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां हैं। भाई हम वाकई जो समय हम मापते हैं ज़्यादातर हम घड़ी देखकर ही ज़्यादातर मापते हैं कि भाई आज इतने बजे हैं तो कल हमें उतने बजे ये काम करना है। अब आपको सर भी यही बोलते होंगे कि भाई आपको आज शाम तक वर्कशीट भेजनी ही भेजनी है। तो हर चीज़ समय पर आधारित है सभी घड़ियों में। फिर आगे है कि सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एक नया शब्द आया है, आवर्ती गति। आवर्ती का मतलब, वैसे देखिए आवर्ती का मतलब क्या हुआ कि एक चीज़ जो अपनी स्थिति को बार बार दोहराती है। एक आम भाषा में यही मतलब होता है आवर्ती का। तो आवर्ती गति का मतलब यही है कि एक चीज़ जो हो रही है वो एक समय के बाद फिर दोबारा से आ रही है, फिर दोबारा से आ रही है, इसलिए उसको हम आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। ये लोलक क्या चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया, इसको हिंदी में हम लोलक कहते हैं। ये जो होता है इसको हम लोलक कहते हैं। और ये जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है फिर वापस आता है तो इसको हम उसका एक दोलन कहते हैं। जो कि आप अगर यहाँ पर इस चित्र में देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये पहले ये सीधी पोजीशन में है, ज़ीरो पोजीशन कहते हैं। फिर आप ध्यान से देखें कि वो ए पोजीशन में गया, फिर वापस आया, फिर बी पोजीशन में गया, फिर वापस आया। इस तरीके से जब वो ए पोजीशन पे गया वापस ज़ीरो पर आया, फिर बी पोजीशन पे गया वापस ज़ीरो पर आया, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इसका ये एक दोलन हो गया है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सरल लोलक की गति, और बी में दिखा रखा है दोलन करते सरल लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियाँ। तो वह गति, फिर आगे जो हमें लिखा हुआ है कि वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है आवर्ती गति कहलाती है। मैंने अभी आपको यही बताया कि आवर्ती का मतलब, एक्चुअली आवर्ती का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंट, जो जल्दी जल्दी बार बार हो रही है वो चीज़। तो वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है आवर्ती गति कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर की गति, देखिए एक बार हो गई फिर दोबारा उसको दोहराएगी। ऐसा तो नहीं ना कि एक ही बार चक्कर काट के रुक जाएगी, ठीक है। फिर झूले की गति भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि झूला पहले ज़ीरो स्थिति में होता है, फिर आगे जाता है, फिर ज़ीरो स्थिति पे आके फिर पीछे जाता है, फिर ज़ीरो स्थिति पे आता है। तो इस तरह से वो दोलन करता है, और ये सारी जो है आवर्ती गति कहलाती। तो जो हमने यहाँ पर चित्र देखा था अब उसी को ही यहाँ पर लिखा गया है कि एक सरल लोलक की मध्य बिंदु से इधर उधर की गति आवर्ती या दोलन गति का एक उदाहरण है। जो अभी हमने चित्र देखा बिल्कुल उसके बारे में लिखा है। जब सरल लोलक का गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से वापस ए पर आता है तो इसे एक दोलन कहते हैं, या ये एक दोलन कहलाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया भी था। सरल लोलक का एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है
जो दोलन है, वो जो लोलक ये जो है, जब एक दोलन करने में जितना भी समय वो लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन और दूसरी पोजीशन से वापस जब अपनी पोजीशन में आया उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। और उसके बाद ये लिखा है कि समय का मात्रक जो है, समय हम जो है मेन जो हम समय नापते हैं वो मापते हैं सेकंड में। समय का मूल मात्रक है सेकंड, जो इसका प्रतीक हम हमेशा एस से लिखते हैं, जैसे 1s 2s, दैट मीन्स 1 सेकेंड 2 सेकेंड। और फिर जो समय के बड़े मात्रक जो हैं वो मिनट और घंटा होते हैं। यानी सबसे छोटा जो मूल मात्रक है वो तो सेकंड है और जो बड़े मात्रक हैं वो मिनट और घंटे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों। पहला प्रश्न एक खाली स्थान है भरो वाला है। पहला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या कहलाती है? परिक्रमण। परिक्रमण गति का उदाहरण है। फिर दूसरा प्रश्न है, आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं? अभी हमने पढ़ा भी था कि सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने के 2 लाभ लिखिए। ये तो सबको ही पता होना चाहिए कि अगर हम समय पे कोई काम पूरा करते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं। पहला कि समय पर कार्य पूरा करने से कार्य व्यवस्थित और सही प्रकार से होता है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात है कि हम चिंता मुक्त रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा काम बहुत आराम से हो गया, तो इसलिए हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। देखिए मेरे समझाने का तरीका तो ऐसा ही है, मैं हर चीज़ को इस तरीके से समझाता हूँ कि ताकि सामने वाले की बच्चे की समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग सिर्फ वर्कशीट को पढ़ रहे हैं और करवा रहे हैं, तो मेरा यही एक तरीका है। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।